everybody, and I'm going to teach you Hive database, local storage भी आप कह सकते हैं, NoSQL database भी आप कह सकते हैं, एंड Hive के बारे में बहुत ज्यादा आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज मेक ट्यूटोरियल्स ऑन दिस प्लेलिस्ट, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बनाए थे बट वो SQL लोकल डेटाबेस के साथ, ठीक है। एंड जहां पर मैंने आपको शॉपिंग कार्ट सिस्टम बनाना सिखाया था एंड देन नोट्स एप्लीकेशन बनाना सिखाई थी यूजिंग SQL, बट उसके बाद आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि आप सर प्लीज हाइव डेटाबेस के ऊपर आप सर ट्यूटोरियल्स बनाएं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा जो टीचिंग मेथड है वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ कि मेरी वीडियोस को व्यूज आते हैं या नहीं आते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स मी यूनिक। जितने भी फ्लटर डेवलपर्स आउट देयर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, सो मेरे व्यूज कम आते हैं, बट जो लोग मुझसे सीख जाते हैं दे ऑलवेज वांट मी टू मेक मोर कंटेंट अबाउट रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसमें से एक था हाइव डेटाबेस, जिससे हमारे पास SQL डेटाबेस है, वो आपको पता है क्यूरी बेस है। अब हमारे पास हाइव डेटाबेस है विच इज सुपर 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 फास्ट एंड ऑलमोस्ट आप बहुत ही ज्यादा फास्ट है यार हमारे लोग SQL डेटाबेस से, ठीक है। एंड हाइव की खूबसूरती ये है कि हाइव डेटाबेस इज NoSQL डेटाबेस। अब यहाँ पर मैं आपको हाइव नहीं बता रहा कि वो किस तरह से होता है, क्या होता है, वो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन आपको रोड मैप बताता चलूं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको हाइव डेटाबेस जो है ना, लोकल फ्लटर डेटाबेस, ठीक है, हाइव लोकल स्टोरेज भी कह सकते हैं, हाइव लोकल डेटाबेस भी कह सकते हैं, इसको मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा ताकि आप बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन यूजिंग हाइव आप इजीली बना सकते हैं। अब क्या क्या हम सीखेंगे, स्टार्ट में ना मैं आपको सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि हाइव है क्या, ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, क्यों आजकल डेवलपर्स जो हैं हाइव को प्रीफर करते हैं और SQL डेटाबेस, ठीक है, एंड हाइव की कम्युनिटी किस तरह से है, एंड अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं तो आप कहां से हेल्प ले सकते हैं, एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को सीखने चाहिए अगर आप हाइव डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको प्लेलिस्ट में वन बाय वन आगे जाके सिखाऊंगा। इट वाज जस्ट इंट्रो कि आप लोगों को पता हो कि होने क्या जा रहा है आगे प्लेलिस्ट में। यार अगर डिस्क्लेमर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, पहले सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे कि हाइव काम किस तरह से करता है, ठीक है, हम हाइव को किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, डेटाबेस किस तरह से इनिशियलाइज होता है, या लेट्स से डायरेक्टरी हम इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी फोन के ऊपर जाके लोकल स्टोरेज की एक फोल्डर क्रिएट करता है, एंड उस फोल्डर में आपके फोन में जितना भी डेटा स्टोर करते हैं ना, वो आपके फोन की लोकल स्टोरेज में इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो इट मीन्स अगर आपका डेटा इंक्रिप्टेड है सो नोबडी कैन ओपन इट, ठीक है। सो सिक्योरिटी इज रियली रियली गुड ऑफ हाइव, ठीक है, सो आप इजीली उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं। सो हम लोग इनिशियलाइजेशन सीखेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगा बॉक्स क्या होता है, ठीक है, हाइव में बॉक्सेस क्या होता है, ये बॉक्स क्या होता है, ठीक है, एंड उसके बाद हम आगे जाएंगे आप उन बॉक्स में डेटा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, एंड देन आप उसको फेच किस तरह से कर सकते हैं, एंड देन फ्यूचर बिल्डर्स के इसमें क्या रोल है अगर आप फ्यूचर बिल्डर्स को यूज करते हुए हाइव डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है, और किसी भी एक स्पेसिफिक बॉक्स में से एक स्पेसिफिक वैल्यू आपने गेट करनी है तो वो हाइव डेटाबेस में आप किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग फ्यूचर बिल्डर, ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और इसमें आपके ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैं बातें कर रहा हूँ ना क्लियर हो चुके होंगे जब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ यहाँ तक तो ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चीज ये आएगी कि एक है सिंपल डेटा, आपने एक बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है, उसमें अब बॉक्सेस क्या होते हैं वो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। आपने एक फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने फाइल क्रिएट की, उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी, गेट कर ली, दैट्स इट। बट नाउ प्रॉब्लम कम्स इन के लेट्स सपोज आपके पास लिस्ट है एंड आप बंच ऑफ लिस्ट स्टोर करना चाहते हैं अपने हाइव डेटाबेस में, देन हियर थिंग्स जो है वो थोड़ी बहुत ट्रिकी हो जाती हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेन फोकस है ना हाइव डेटाबेस की इस प्लेलिस्ट का वो ये कि मैं आपको मॉडल्स बनाना सिखाऊं एंड उस मॉडल्स को यूज करते हुए हाइव डेटाबेस में डेटा को स्टोर करें एंड देन हम उसको मैनिपुलेट करें। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम ये देखेंगे बिल्ड रनर किस तरह से यूज होते हैं, हाइव जो है वो किस तरह से ऑटोमेटिकली डेटा को खुद अपडेट करता है, आपको सेट स्टेट नहीं करना पड़ता, ठीक है, उसमें स्ट्रीम्स यूज हो रही होती हैं और उसको ऑटोमेटिकली आप जो कुछ भी करें ना विद इन वो 0.000 मिली सेकेंड्स में और आपके लिए ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है, ठीक है। सो क्रैश ऑपरेशन करवाना सिखाऊंगा यूजिंग मॉडल्स एंड यू गाइस विल लव इट, ठीक है। सो दिस वाज इंट्रो अबाउट हाइव, ठीक है, डेटाबेस कहते हैं आप इसको, आप लोकल स्टोरेज कहते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, NoSQL डेटाबेस तो ऑब्वियसली हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ बिट इंट्रो अबाउट कि हम लोग क्या सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, एंड आई होप कि आप लोगों को और बाकी प्लेलिस्ट की तरह ये प्लेलिस्ट भी बहुत ही अच्छी लगेगी एंड आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा। यार नॉलेज इज एवरीथिंग, इफ यू नो
इफ यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपकी नॉलेज अगर आपके पास है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन ऑब्वियसली यू कैन यूटिलाइज दोस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। बाय द वे, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, मैंने हाइव रिसेंटली सीखा है, ठीक है। मुझे मतलब ऑब्वियसली आई नो कि हाउ थिंग्स वर्क आउट, सो दैट्स व्हाई आई गेट थिंग्स डन। बट बिगिनर्स होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो हियर आई एम फॉर यू गाइस, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों की प्लेलिस्ट पसंद आई होगी। अगर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द ट्यूटोरियल्स।